बहुत पुराने जमाने की बात है। प्राचीन भारत में हवा में धूल और डर की बू, हाथियों और सैनिकों की सेनाएं हिंसा के बवंडर में भिड़ रही हैं। यह लगातार युद्ध का समय था और इसी अराजकता से अशोक नाम का एक शक्तिशाली सम्राट उभरा। अशोक शक्तिशाली मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त के पोते थे। अशोक अपनी महत्वाकांक्षा और क्रूरता के लिए जाने जाते थे। वह एक कुशल योद्धा और चतुर रणनीतिकार थे, जिन्होंने विशाल प्रदेशों पर विजय प्राप्त की और अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उनके नाम से उनके दुश्मनों के दिलों में डर बैठ जाता था। विजय पाने की अशोक की इच्छा उन्हें भारत के पूर्वी तट पर स्थित कलिंग राज्य तक ले गई। कलिंग युद्ध भारतीय इतिहास के सबसे खूनी युद्धों में से एक था। अशोक की सेना विजयी हुई, लेकिन यह जीत एक भयानक कीमत पर मिली। अनगिनत मृत और घायलों से भरे युद्ध के मैदान को देखकर अशोक को बहुत दुख और पछतावा हुआ। कलिंग युद्ध की भयावहता ने अशोक को पूरी तरह बदल दिया। उन्हें हिंसा की निरर्थकता और इससे होने वाले दुख का एहसास हुआ। शांति और मार्गदर्शन की तलाश में उन्होंने बौद्ध धर्म की ओर रुख किया, एक ऐसा दर्शन जो शांति, करुणा और अहिंसा का प्रचार करता था। अशोक ने पूरे दिल से बौद्ध धर्म को अपनाया और शांति के उसके संदेश को फैलाने के लिए अपना जीवन समर्पित करने का फैसला किया। भाग 5, अशोक के सुधार, शांति का एक खाका। एक क्रूर विजेता से एक दयालु शासक में अशोक का परिवर्तन अद्भुत था। उनकी यह यात्रा खूनी कलिंग युद्ध के बाद शुरू हुई, जिसने उन्हें अत्यधिक पीड़ा और जीवन के नुकसान से बहुत विचलित कर दिया था। इसी महत्वपूर्ण क्षण ने उन्हें बौद्ध धर्म और अहिंसा तथा करुणा की उसकी शिक्षाओं को अपनाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने हिंसा का त्याग किया और उसके स्थान पर धम्म की नीति अपनाई। धम्म एक पाली शब्द है जिसका अर्थ है धार्मिकता, सदाचार और सामाजिक उत्तरदायित्व। यह नया दृष्टिकोण केवल एक व्यक्तिगत परिवर्तन नहीं था, बल्कि शासन में एक व्यापक बदलाव था। अशोक के धम्म ने नैतिक आचरण, सभी जीवन रूपों के प्रति सम्मान और व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक जीवन दोनों में नैतिक व्यवहार के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने शांति, न्याय और अपनी प्रजा के कल्याण को बढ़ावा देने पर केंद्रित कई सुधारों को लागू किया। उन्होंने पशु बलि पर प्रतिबंध लगा दिया, धार्मिक सहिष्णुता को प्रोत्साहित किया और अपनी सभी प्रजा के कल्याण को बढ़ावा दिया, चाहे उनकी सामाजिक स्थिति या धार्मिक मान्यता कुछ भी हो। अशोक के सुधार अपने समय के लिए क्रांतिकारी थे, जिनका उद्देश्य एक अधिक न्याय संगत और न्यायप्रिय समाज का निर्माण करना था और सभी के लाभ के लिए अस्पताल और सड़कें बनवाई। ये सार्वजनिक कार्य उनकी प्रजा के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने की उनकी व्यापक दृष्टि का हिस्सा थे। जन कल्याण के प्रति अशोक की प्रतिबद्धता विश्राम गृहों, कुओं और सिंचाई प्रणालियों के निर्माण तक विस्तारित थी, जिससे कृषि उत्पादकता और व्यापार में काफी वृद्धि हुई। उनका शासनकाल समृद्धि और शांति के स्वर्ण युग का प्रतीक था, जिसने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल कायम की। अशोक ने अपने पूरे साम्राज्य में स्तंभों और चट्टानों पर उत्कीर्ण शिलालेखों के माध्यम से अपनी नीतियों और नैतिक दिशा निर्देशों का भी संचार किया। विभिन्न भाषाओं में लिखे गए ये शिलालेख विविध आबादी तक पहुंचने, शांति, नैतिक जीवन और सभी प्राणियों के प्रति सम्मान के संदेश फैलाने के लिए थे। वे एक सामंजस्यपूर्ण और न्याय संगत समाज बनाने के प्रति उनके समर्पण के प्रमाण के रूप में कार्य करते हैं। आज अशोक की विरासत प्रेरित करती रहती है। अहिंसा, सहिष्णुता और सामाजिक उत्तरदायित्व के उनके सिद्धांत आधुनिक समय में प्रतिध्वनित होते हैं, जो हमें दयालु नेतृत्व की स्थायी शक्ति की याद दिलाते हैं। शांति के लिए अशोक का खाका एक मार्गदर्शक प्रकाश बना हुआ है, जो दर्शाता है कि कैसे परिवर्तनकारी नेतृत्व एक अधिक न्याय संगत और मानवीय दुनिया को बढ़ावा दे सकता है। भाग 6, बौद्ध धर्म का प्रसार। महान मौर्य सम्राट अशोक का मानना था कि बुद्ध की शिक्षाओं में एक अधिक शांतिपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण दुनिया की कुंजी है। बौद्ध धर्म में परिवर्तित होने के बाद वह धर्म के प्रबल समर्थक बन गए और अपने शासनकाल को इसके सिद्धांतों के प्रसार के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने बौद्ध धर्म को अपने विशाल और विविध साम्राज्य को एकजुट करने के तरीके के रूप में देखा, जो अक्सर संघर्ष और अशांति से ग्रस्त रहता था। बौद्ध धर्म के प्रति अशोक की प्रतिबद्धता केवल एक व्यक्तिगत परिवर्तन नहीं थी, बल्कि एकता और शांति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक राजनीतिक रणनीति थी।
इसे प्राप्त करने के लिए अशोक ने बौद्ध भिक्षुओं को दूर दूर के देशों में भेजा और शांति और करुणा का संदेश दूर दूर तक फैलाया। ये भिक्षु प्राचीन व्यापार मार्गों से यात्रा करते हुए मध्य एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया और यहाँ तक कि भूमध्य सागर तक के क्षेत्रों में पहुंचे। वे अपने साथ न केवल बुद्ध की शिक्षाएं बल्कि भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत भी लेकर गए। उनकी यात्राएं कठिन और चुनौतियों से भरी थीं, लेकिन अपने मिशन के प्रति उनका समर्पण अटूट था। इन मिशनरियों में अशोक के अपने बेटे महिंद्रा और बेटी संघमित्रा भी थे, जिन्होंने श्रीलंका में बौद्ध धर्म की शुरुआत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। श्रीलंका में उनका आगमन बौद्ध धर्म के प्रसार में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था। स्थानीय राजा देवनंपिया तिस्सा ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया, जिन्होंने नए धर्म को अपनाया और इसे अपने राज्य में स्थापित करने में मदद की। बुद्ध की शिक्षाओं ने श्रीलंका में जड़ें जमा लीं, जिससे भव्य मंदिरों का निर्माण हुआ और बौद्ध संस्कृति का विकास हुआ। अशोक के संरक्षण और बौद्ध मिशनरियों के अथक प्रयासों ने बौद्ध धर्म को भारत की सीमाओं से बाहर फैलाने में मदद की, जिससे पूरे एशिया और उसके बाहर अनगिनत जीवन प्रभावित हुए। धर्म ने उन विविध संस्कृतियों के साथ अनुकूलन किया जिनका उसने सामना किया, जिससे विचार और व्यवहार के विभिन्न स्कूलों का विकास हुआ। तिब्बत के शांत मठों से लेकर जापान के हलचल भरे मंदिरों तक बौद्ध धर्म एक एकीकृत शक्ति बन गया, जिसने राष्ट्रीय और सांस्कृतिक सीमाओं को पार कर लिया। आज अशोक के दृष्टिकोण की विरासत उन लाखों लोगों में देखी जा सकती है जो बुद्ध के मार्ग का अनुसरण करते हैं, शांति और ज्ञान की तलाश करते हैं। भाग 7, अशोक की विरासत, शांति का प्रकाश स्तंभ। अशोक के शासनकाल ने भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। उन्हें उनकी विजयों के लिए नहीं बल्कि शांति और अहिंसा के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता के लिए याद किया जाता है। उनके पूरे साम्राज्य में स्तंभों और चट्टानों पर खुदे उनके शिलालेख एक न्यायसंगत और दयालु समाज के उनके दृष्टिकोण के स्थायी प्रमाण के रूप में खड़े हैं। अशोक की विरासत पीढ़ियों को प्रेरित करती रहती है, जो हमें शांति की परिवर्तनकारी शक्ति की याद दिलाती है। भाग 8, विवेक और करुणा की शक्ति। अशोक की कहानी विवेक और करुणा की शक्ति का प्रमाण है। यह हमें दिखाता है कि सबसे क्रूर व्यक्ति भी अपने तरीके बदल सकते हैं और शांति को अपना सकते हैं। अशोक की यात्रा हमें याद दिलाती है कि हिंसा कभी भी उत्तर नहीं है और असली ताकत करुणा और समझ में है। उनकी कहानी एक अधिक शांतिपूर्ण और न्यायपूर्ण दुनिया के लिए प्रयास करने की प्रेरणा है। भाग 9, निष्कर्ष, अशोक का स्थायी संदेश। अशोक का जीवन और शासन मानवता के लिए एक कालातीत संदेश प्रस्तुत करता है। एक भयंकर योद्धा से एक उदार शासक तक की उनकी यात्रा आत्मनिरीक्षण और करुणा की परिवर्तनकारी शक्ति का प्रमाण है। मौर्य वंश में जन्मे अशोक ने शुरुआत में लगातार विजय प्राप्त करके अपने साम्राज्य का विस्तार किया। हालांकि भीषण कलिंग युद्ध उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गया। अत्यधिक पीड़ा और जीवन के नुकसान को देखकर अशोक के हृदय में गहरा परिवर्तन आया। उन्होंने महसूस किया कि असली ताकत प्रभुत्व में नहीं बल्कि समझ और सहानुभूति में है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि शांति केवल युद्ध का अभाव नहीं है, बल्कि मन की एक अवस्था और जीवन जीने का एक तरीका है। ये एक ऐसा वातावरण बनाने के बारे में है जहां हर व्यक्ति बिना किसी डर या उत्पीड़न के विकास कर सके। इसके लिए हमें सभी प्राणियों के प्रति करुणा, सहिष्णुता और सम्मान पैदा करने की आवश्यकता है। बौद्ध धर्म को अपनाने और अपने साम्राज्य में इसकी शिक्षाओं को फैलाने के अशोक के प्रयासों ने आध्यात्मिक विकास और नैतिक ईमानदारी के महत्व को उजागर किया। उन्होंने ऐसे स्तंभ और शिलालेख बनवाए जिनमें नैतिक आचरण, अहिंसा और अपनी प्रजा के कल्याण पर जोर दिया गया था। अशोक का स्थायी संदेश सदियों से गूंजता रहा है, नेताओं और व्यक्तियों को समान रूप से शांति और न्याय के मार्गों पर चलने के लिए प्रेरित करता है। उनकी विरासत उन स्मारकों और शिलालेखों में अंकित है जो भारतीय उपमहाद्वीप में फैले हुए हैं, जो उनके द्वारा पोषित मूल्यों की निरंतर याद दिलाते हैं। हमें सभी के लिए एक अधिक शांतिपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण दुनिया बनाने की हमारी साझा जिम्मेदारी की याद दिलाते हैं। आज के अशांत समय में अशोक का संदेश पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक है। यह हमें अपने मतभेदों से परे देखने और वैश्विक सद्भाव और समझ के एक समान लक्ष्य की दिशा में मिलकर काम करने का आह्वान करता है। उनकी शिक्षाओं को अपनाकर हम एक ऐसा भविष्य बना सकते हैं जहां करुणा और सम्मान हमारे समाज की आधारशिला हो।